हेलो एवरीवन, साइंस का अगला पार्ट हमारा है। इसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इकोलॉजी पर्यावरण एवं एवं पारिस्थितिकी। तो पहला है पर्यावरण एक परिचय में कि वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है वातावरणीय अपघटन के वातावरण की कुल आयामों पर। तो ये एनसीईआरटी की यूनिवर्सिटी की बुक है, जिससे हमने ये जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में और पीवाईक्यू दिए हुए हैं, जो यूपीपीसीए से रिलेटेड है, जिसमें आरओ से लेकर जितने भी यूपी के एग्जाम्स होते हैं उन सब का कंपाइलेशन, उन सब एग्जाम का निचोड़ समझ सकते हैं, वो दिया हुआ है। तो इसके एमसीक्यू फॉर्म और पीवाईक्यू फॉर्म है। दूसरा है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण पर संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था सन 1986 में। जैविक एवं अजैविक संगठन घटकों के प्रति बिचौलियों का कार्य करते हैं। आप घट नियोजक मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है वातावरण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठता योगदान के लिए स्वस्थ प्रौद्योगिकी विकास के लिए। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। विश्व पर्यावरण दिवस का आरंभ हुआ था 1991 में। 1869 में अर्नस्ट हैकेल ने एक नए शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। इकोलॉजी शब्द यूनानी शब्द के ओकियोलॉजी से बना है। इसी तरीके से अगला पार्ट है इसकी जैव मंडल एवं बायोम। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है, उल्टा पिरामिड। बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय सामग्री कपास, जानवरों की हड्डियों, लकड़ी। घटते उत्पादन के क्रम में परितंत्र का सही क्रम में मैंग्रोव, घास के मैदान, झील और सागर। पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं तो लिम्नेटिक क्षेत्र में। पानी का खुला क्षेत्र होता है तो लिम्नेटिक क्षेत्र। पोषक स्तर बनते हैं खास श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण है: क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। प्रतिस्पर्धा के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाले गैस तो नाइट्रोजन। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है तो 2 फरवरी। स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। कोल्ड डेजर्ट जीव मंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लैमेजियर के संरक्षण के लिए विख्यात है। पारिस्थिति विज्ञानी डेविड टिलमैन ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिकी तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है। जैव विविधता की स्वस्थानीय विधि यह जैविक जानकारी के वेयर हाउस के रूप में संरक्षण क्षेत्र से संबंधित है। जैव विविधता को जीव धारण की विस्तृत विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। निकोबारी कबूतर एक स्थानिक प्रजाति है। कारिंगली उल्टा आर्द्रभूमि में स्थित है केरल में। केरल में स्थित आर्द्रभूमि है तो सस्थम पुट्टा झील, रेणुका आर्द्रभूमि, नमक रामसर आर्द्रभूमि स्थान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। खबरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह राज्य बिहार में स्थित है। खबरताल सो कर तसोकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया, तो यह लद्दाख में स्थित है। राजस्थान राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांबर झील स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील के कारण हेलियंथस एनुअस बादल विलुप्त होने के कगार पर है। सुंदरबन स्थल भारत का विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य में। दुनिया में सबसे बड़े पानी का मैंग्रोव वन स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास है सुंदरबन। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में लागू हुई थी वर्ष 1982 में। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिस झील का अन्य जलाशय में स्थित पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। आम जलकुंभी भी कहा जाता है एकोर्निया को। इसी तरीके से इसमें मिलान करने के लिए कि जयमंडल और स्थिति के बारे में सिमली पाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड,
नोकरेक मेघालय। अगला इस तरीके का सूची है। मानस असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। फिर सतत विकास लक्ष्य संबंधित एसडीजी 10 असमताओं में कमी, एसडीजी 13 जलवायु क्रिया, एसडीजी 14 पानी के नीचे का जीवन, एसडीजी 15 जमीन पर स्थित। इसके से हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। अगले परिस्थिति एवं परिस्थिति तंत्र के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। सो जस्ट कीप रीडिंग, कीप स्टडी, and then just subscribe for more. Thank you so much.